हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक इंग्लिश ग्रामर। आज मैं पार्ट ऑफ स्पीच के पार्ट 2 प्रोनाउन के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन कराऊंगा। और सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखें। ए प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन वे शब्द होते हैं जो नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। एग्जाम्पल में देखें, ही सी इट दे, आई बी यू। तो ही सी इट दे ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, आई बी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन है। दिस दैट दीज दोज ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। हु वाट हुम ये क्वेश्चन वर्ड यानी कि इंटेरोगेटिव प्रोनाउन भी है और रिलेटिव प्रोनाउन भी है। और वन, ऑल, एक्सेट्रा। आओ करेक्ट यूज ऑफ प्रोनाउन का सही यूज करना सीखें। तो फर्स्ट पॉइंट में हम देखें, प्रोनाउन अपने एंटेक्सीडेंट के पर्सन नंबर जेंडर के अकॉर्डिंग यूज किया जाता है। एग्जाम्पल में देखें, राम शुड डू हिज ड्यूटी। तो राम एक सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन है, इसका प्रोनाउन ही है और इसका पजेसिव केस हिज यूज किया जाएगा। तो पर्सन नंबर और जेंडर के अकॉर्डिंग ही हम इसके प्रोनाउन को यूज करेंगे। वन शुड डू वंस ड्यूटी, तो वन के अकॉर्डिंग वंस ड्यूटी आएगा इसमें। आओ पर्सनल प्रोनाउन का जो यूज होता है वो किस ऑर्डर में करें। सबसे पहले हम सेकंड पर्सन का यूज करेंगे, फिर थर्ड पर्सन का, फिर फर्स्ट पर्सन का। कहने का आशा ये है कि जब हम तीनों पर्सन का यूज एक सेंटेंस में एक साथ करते हैं तो सबसे पहले हमें सेकंड पर्सन लेना है, फिर थर्ड पर्सन, इसके बाद फर्स्ट पर्सन। और यदि प्लूरल नंबर में यूज करना है तो पहले फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, इसके बाद थर्ड पर्सन। एग्जाम्पल में देखें, यू, ही एंड आई। यू सेकंड पर्सन है, ही थर्ड पर्सन है और आई फर्स्ट पर्सन है। आर ग्रेट फ्रेंड्स। तो इस ऑर्डर में हमें अगर तीनों पर्सन को एक साथ यूज करना है तो पहले सेकंड पर्सन, अर्थात इस नंबर्स को ध्यान रखें 2, 3, 1। और वर्ब टू बी का कॉम्प्लीमेंट ऑलवेज नॉमिनेटिव केस में होता है। वर्ब टू बी यानी कि इजेमार, वाज बार, ये टू बी वर्ब होती हैं, इनका कॉम्प्लीमेंट नॉमिनेटिव केस में होता है। एग्जाम्पल में देखें, इट इज आई। वैसे आजकल जो है लोग इट इज मी का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन रूल के मुताबिक इट इज आई इसका कॉम्प्लीमेंट टू बी वर्ब जो इज वर्ब है इसका कॉम्प्लीमेंट होगा वो नॉमिनेटिव केस में होगा। पॉइंट नंबर 4 में देखें, वर्ब या प्रीपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट होता है ये ध्यान रखना, ये कॉम्प्लीमेंट टू बी वर्ब का कॉम्प्लीमेंट नॉमिनेटिव केस में तथा वर्ब और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट ऑलवेज ऑब्जेक्टिव केस में लिखना चाहिए। दीज बुक्स आर फॉर मी, यहाँ मी ऑब्जेक्टिव केस में है फॉर प्रीपोजिशन का। और लेट यू एंड मी ये दोनों जो है ऑब्जेक्टिव केस में प्रयोग किए गए हैं, गो देयर। इसके बाद पॉइंट नंबर 5 में देखें तो यहां एज और देन के पश्चात प्रयोग होने वाला प्रोनाउन का केस, स्थिति, जैसी भी कंडीशन होगी उसके अकॉर्डिंग यूज किया जाएगा। ही लव्स यू मोर देन आई, यहां आई का यूज नॉमिनेटिव केस में यूज किया गया है और इसका मतलब है लव यू। और ही लव्स यू मोर देन मी, यहाँ मी यानी कि ही लव्स मी यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया है। तो ये सब्जेक्ट यानी कि नॉमिनेटिव केस में और ये ऑब्जेक्टिव केस में यूज किया गया है। तो इसको कंडीशन के अकॉर्डिंग यूज करते हैं कि यदि जो है सब्जेक्ट से किया गया है तो नॉमिनेटिव केस में होगा, ऑब्जेक्ट से किया गया है तो ऑब्जेक्टिव केस में होगा। पॉइंट नंबर 6 में देखें, एंड से जुड़े दो सिंगुलर नाउन के पूर्व यदि ईच या एवरी हो तो प्रोनाउन सदैव सिंगुलर नंबर आता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट रूल है, इस पर खास तौर से ध्यान देना कि जब भी सिंगुलर नाउन के आगे एवरी या ईच का प्रयोग किया गया हो तो इसमें प्रोनाउन सिंगुलर नंबर यूज होगा।
एवरी चेयर एंड एवरी डेस्क, एंड से जुड़े हुए हैं, एवरी चेयर एंड एवरी डेस्क वाज इन इट्स प्लेस। ये सिंगुलर नंबर हैं दोनों, इनके लिए प्रोनाउन वी इट का प्रयोग किया गया है, वो सिंगुलर नंबर में यूज किया गया है। पॉइंट नंबर 7 में देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इस पर खास तौर से ध्यान देना। यदि सिंगुलर नाउन और नॉर, आइदर और, नाइदर नॉर से जुड़े हों और उनके लिए प्रयोग होने वाले जो प्रोनाउन को हम सिंगुलर नंबर में प्रयोग करते हैं, जैसे रीता एंड सीमा, रीता और सीरा, रीता और सीमा हैज डन हर वर्क। यहाँ दोनों और से जुड़े हुए हैं और यहाँ सिंगुलर वर्ब का यूज किया गया है, प्रोनाउन भी सिंगुलर में यूज किया जाएगा। पॉइंट नंबर 8 में हम देखें तो यदि एक प्लूरल सब्जेक्ट हो, यहाँ दोनों सिंगुलर सब्जेक्ट थे, और यदि एक प्लूरल हो और एक सिंगुलर हो और इन्हें और से, नॉर से, आइदर और या नाइदर नॉर से जोड़ा जाए तो प्लूरल सब्जेक्ट के बाद हम वर्ब का यूज करते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट को बाद में लिखते हैं, तथा प्रोनाउन भी उसी के अकॉर्डिंग प्लूरल में होता है। एग्जाम्पल में देखें, आइदर राम और हिज ब्रदर्स, तो ब्रदर्स यहाँ प्लूरल नंबर है, ये बाद में यूज किया गया है, इसके अकॉर्डिंग वर्ब को भी प्लूरल नंबर यूज किया गया है और साथ साथ इसका प्रोनाउन भी प्लूरल नंबर में। दियर्स, पॉजेसिव केस इनका क्या है, हिज ब्रदर्स का दियर्स, तो इसके अकॉर्डिंग यूज किया गया। ये दोनों पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान देना है इन्हें कि यदि दोनों सिंगुलर जो है और, नॉर, आइदर और से जुड़े हुए हैं तो सिंगुलर प्रोनाउन यूज किया जाएगा और सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। और ऐसे ही अगर एक सिंगुलर होता है और एक प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो हम प्लूरल सब्जेक्ट को बाद में यूज करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे और प्रोनाउन भी प्लूरल नंबर में यूज किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट पर हम देखें, अगर हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज कर रहे हैं तो हमें ये ध्यान रखना होगा, एग्जाम्पल में मैंने लिख दिया है जैसे माई सेल्फ, योर सेल्फ, इनको हम अकेला प्रयोग ना करें, इनके पहले कोई भी नाउन या प्रोनाउन हो उसी के अनुसार उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करें। जैसे एग्जाम्पल में लें, यू योर सेल्फ, तो यू है जो सब्जेक्ट की जगह आया है और इसी के अकॉर्डिंग हमने योर सेल्फ यूज किया है, तो इसका होना बहुत जरूरी है। ये नहीं है कि हम डायरेक्टली लिख दें कि योर सेल्फ मस्ट डू दिस वर्क, ऐसा नहीं होगा। इसके आगे या तो नाउन हो या प्रोनाउन, तो उसी के अकॉर्डिंग हम उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करेंगे। यू के अकॉर्डिंग योर सेल्फ मस्ट डू दिस वर्क। आओ मैं यहाँ सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट आपको बताता हूँ कि कुछ ऐसी वर्ब होती हैं जिनके साथ जरूर हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं, जैसे एब्सेंट है, एंजॉय है, प्राइड है, रिजाइन है, रिवेंज है, अप्लाई है, अवेल है और ड्रिंक। इन वर्ब के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग होता है, इनकी यूज होता है। एग्जाम्पल में देखें, आई नेवर एब्सेंटेड माई सेल्फ, तो एब्सेंटेड आया है, इसके साथ माई सेल्फ। आई नेवर एब्सेंटेड माई सेल्फ फ्रॉम द क्लास। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल में देखें, सी मस्ट अप्लाई हर सेल्फ, सी का हर हो जाता है तो सी का हर सेल्फ, यहाँ अप्लाई के साथ भी हर सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग किया गया है। टू हिज, टू हर स्टडी। अब कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं होता, तो इन्हें आपको याद रखना होगा, जैसे ड्रा है, ड्रॉप है, वेगन है और बाथ है, ब्रीक है, स्टॉप, क्लोज, गेदर, रेस्ट, मूव, कीप। ये जो वर्ब दी गई हैं इनके बाद हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं करते हैं। ये पॉइंट बहुत ही ध्यान से पढ़ना है और समझना है, इनको याद ही कर लेना आप, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी फिर इसकी। जैसे आई रेस्टेड इन द आफ्टरनून, यहाँ हम रेस्टेड के बाद कोई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज नहीं करेंगे। सी वाथड इन द रिवर, वह नदी में नहाता है, वह उसने नदी में नहाया या उसने दोपहर के बाद आराम किया। ये दोनों पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस हैं, इनमें रेस्टेड और वाथड का प्रयोग किया गया है, इनके साथ हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं करते। नेक्स्ट
पॉइंट में मैं आपको बताता हूं कि रिलेटिव प्रोनाउन का नंबर तथा पर्सन अपने एंटेक्सीडेंट के तुरंत बाद होता है। ये ध्यान रखना है, जैसे उसका नंबर या पर्सन होता है तो उसी के अकॉर्डिंग उसका एंटेक्सीडेंट उसके तुरंत बाद यूज करें। जैसे यहाँ देखें कि दिस इज द पेन, तो पेन एक नाउन है और या प्रोनाउन भी हो तो उसके तुरंत बाद हमने भिच का प्रयोग किया, क्योंकि अजीबित वस्तु के लिए हम रिलेटिव प्रोनाउन भिच का प्रयोग करते हैं। तो दिस इज द पेन विच हैज बीन बॉट बाई हर। तो ये अब आपको बात समझ में आ गई होगी कि अजीबित वस्तु के लिए या छोटे छोटे जीव जंतुओं के लिए हम भिच का प्रयोग करते हैं और उसके तुरंत बाद आना चाहिए। कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन है वो नंबर पर्सन के अपने एंटेक्सीडेंट के तुरंत बाद आता है, तो पेन के तुरंत बाद आया है। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बुक, बुक के तुरंत बाद, क्योंकि ये अजीबित वस्तु है, नॉन लिविंग थिंग्स है, इसके तुरंत बाद भिच का प्रयोग किया गया है। भिच एक रिलेटिव प्रोनाउन है। तो गाइज ये बात आपको समझ आ गई होगी कि नॉन लिविंग थिंग्स को मॉडिफाई करने के लिए भिच का प्रयोग करते हैं। आइए पॉइंट नंबर 13 में हम देखें तो यहाँ जहां तक संभव हो रिलेटिव प्रोनाउन के एंटेक्सीडेंट के तुरंत बाद प्रयोग करें। यहाँ मैं एक एग्जाम्पल को करेक्ट करके बता रहा हूं कि आई हैव रीड टैगोर्स पोएम, आई हैव रीड टैगोर्स पोएम हु वाज ए बंगाली पोएट। तो यहां पर हम जो है इसे करेक्ट करके किस तरीके से लिखेंगे, आई हैव रीड द पोएम्स ऑफ टैगोर। किसकी कविताएं हैं, टैगोर की कविताएं हैं, तो पोएम्स ऑफ टैगोर और टैगोर के तुरंत बाद हु इसका रिलेटिव प्रोनाउन, वाज ए बंगाली पोएट। आई हैव रीड द पोएम्स ऑफ टैगोर, मैं टैगोर की कविताएं पढ़ चुका हूं जो एक बंगाली पोएट है। अब इसी प्रकार से पॉइंट नंबर 14 में देखें कि सेम और सच, ये ध्यान रखना है बहुत, सेम और सच के बाद रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में एज या दैट का प्रयोग करते हैं, हु का प्रयोग नहीं करते। ना यू का प्रयोग होगा ना विच का प्रयोग होगा, सिर्फ एज या दैट का प्रयोग। और इसको भी खास तौर से ध्यान रखना कि वस्तुओं के लिए हम एज का प्रयोग करेंगे और व्यक्तियों के लिए दैट का प्रयोग करेंगे। यहां मैं एग्जाम्पल से आपको समझा दूं, आपको समझ आ जाएगा कि हिज आंसर वाज सच एज, क्योंकि आंसर जो है यहाँ कोई भी व्यक्ति नहीं है, इसलिए इसके लिए एज का प्रयोग किया गया। हिज आंसर वाज सच एज आई एक्सपेक्टेड हिम टू गिव। और यहां पर देखें दिस इज द सेम मैन, मैन आया है यानी कि एक व्यक्ति है, तो व्यक्ति के लिए दैट का प्रयोग करते हैं। तो दिस इज द सेम मैन दैट कम टू मी यस्टरडे। तो ये चीज आपको बहुत ध्यान रखना है कि सेम और सच के बाद रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में एज और दैट का ही प्रयोग करते हैं। एज का प्रयोग वस्तुओं के लिए करते हैं और दैट का प्रयोग व्यक्तियों के लिए करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर देखें, आइदर और नाइदर का प्रयोग सिर्फ दो व्यक्ति या वस्तुओं के लिए होता है। आइदर और नाइदर का प्रयोग सिर्फ दो व्यक्ति या दो वस्तुओं के लिए होता है और इसके साथ वर्ब ऑलवेज सिंगुलर नंबर होती है। ध्यान रखना, आइदर और नाइदर दो व्यक्ति या वस्तुओं के लिए होता है और इसके साथ वर्ब सिंगुलर नंबर में यूज की जाती है। देखो एग्जाम्पल में, आइदर ऑफ दीज रोड, तो यहाँ दीज आप पढ़ोगे समझोगे बहुवचन है, लेकिन नहीं, आइदर ऑफ दीज रोड यहाँ सिंगुलर वर्ब का यूज किया गया है। ये आपको बहुत ध्यान रखना है, इस टाइप की चीजें ही हमें गुमराह कर देती हैं, इसलिए इन पर बहुत ध्यान रखना है आपको। दी आइदर ऑफ दीज रोड गोज टू द स्टेशन। ऐसे ही नाइदर का प्रयोग भी है, नाइदर ऑफ द बॉयज। यहां बॉयज देखकर आप कंफ्यूज ना हो कि ये प्लूरल नंबर है। नाइदर ऑफ द बॉयज, दोनों लड़कों में से एक भी नहीं, डज नॉट एनी वर्क, कोई काम नहीं किया, कोई काम नहीं करता, यानी कि दोनों लड़कों में से कोई भी काम नहीं करता, ना पहला ना दूसरा है। तो ये सिर्फ दो के लिए यूज होता है।
और यदि दो से अधिक होते हैं, ये ध्यान रखना है आपको, ये दो के लिए तो आइदर नाइदर, लेकिन यदि और सिंगुलर वर्ब का यूज करना है, यदि दो से अधिक है तो हम एनी वन, नो वन या नॉन का प्रयोग करते हैं। नॉन ऑफ द स्टूडेंट्स कम टू द क्लास। नॉन ऑफ द स्टूडेंट्स, यहाँ स्टूडेंट्स दो नहीं है, यहाँ दो से अधिक स्टूडेंट है। नॉन ऑफ द स्टूडेंट कम टू द क्लास, यानी कि कक्षा में कोई भी विद्यार्थी नहीं आया, एक भी विद्यार्थी नहीं आया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर देखें, नॉन का प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल दोनों में होता है। ये ध्यान रखना, जब नॉन का सिंगुलर तो प्लूरल दोनों के रूप में यूज होता है। देखो, नॉन वट द ब्रेव, यहाँ ब्रेव एक सिंगुलर नहीं है। नॉन वट द ब्रेव आर वांटेड, ये प्लूरल नंबर में यूज किया गया है। और यहां देखें, नॉन ऑफ देम, अब यहां आपको बड़ा कंफ्यूजन है, ऐसा मैं नाउन क्लॉज में, वो नाउन के बारे में भी बता चुका हूं कि लग रहा है कि ये सिंगुलर है और इसके साथ प्लूरल वर्ब यूज आ रही है, और यहां लग रहा है कि ये प्लूरल है तो सिंगुलर वर्ब का यूज हो रहा है। लेकिन नहीं, यहाँ एक के लिए कहा गया है, यहाँ अनेक के लिए कहा गया है, इसलिए यहाँ प्लूरल नंबर का यूज है, यहाँ सिंगुलर नंबर का यूज। तो हम नॉन का प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल दोनों में करते हैं। लेकिन ध्यान ये रखना है कि यदि प्लूरल नंबर इंगित किया गया है तो उसमें प्लूरल का यूज करेंगे वर्ब का, और सिंगुलर नंबर में किया गया है तो सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर देखें, ईच अदर को केवल दो के लिए और वन एन अदर को दो से अधिक के लिए। ये ध्यान रखना है यहाँ भी कि ईच अदर केवल दो के लिए, जैसे आइदर नाइदर जो है दो के लिए होता है, ऐसे ईच अदर केवल दो के लिए और वन एन अदर दो से अधिक के लिए प्रयोग करते हैं। तो आइए देखते हैं कि मोहन एंड सोहन, ये ओनली टू पर्सन है, मोहन एंड सोहन ग्रीटेड ईच अदर। तो यहां इसके पीछे मैंने अंडरलाइन की है, इसका मतलब है कि ईच अदर का प्रयोग ओनली टू पर्सन के लिए होता है, और मोर पर्सन के लिए वन एन अदर। ऑल मैन, एन, यहां दो व्यक्ति नहीं है, अनेक व्यक्ति हैं, दो से अधिक व्यक्ति हैं, इसलिए यहाँ पे वन एन अदर का प्रयोग किया गया है। तो ये पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस पर आप बहुत ध्यान दें। इसके बाद ये नेक्स्ट नंबर में आपको बता रहा हूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वाट वेना एंटेक्सीडेंट के प्रयोग होता है। अभी मैंने आपको रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में बताया कि जो भी रिलेटिव प्रोनाउन होता है वो अपने एंटेक्सीडेंट के अकॉर्डिंग यूज होता है, उसके तुरंत बाद आता है, लेकिन यहाँ इसमें एंटेक्सीडेंट का यूज नहीं होता। और यदि एंटेक्सीडेंट आता है तो उसके स्थान पर हमें दैट विच या थिंग विच का प्रयोग करना होगा। एग्जाम्पल में देखें, एक हमने एग्जाम्पल लिखा है कि ही कैन डू एनीथिंग व्हाट ही लाइक्स। यहाँ हमने व्हाट के आगे इनकरेक्ट सेंटेंस लिखा है जिसमें एनीथिंग का प्रयोग, एंटेक्सीडेंट लिखा हुआ है, लेकिन इसके आगे एंटेक्सीडेंट नहीं आता। तो हम फिर करेक्ट कैसे बनाएंगे कि ही कैन डू व्हाट ही लाइक, या तो हम इसको हटा दें और व्हाट का यूज कर सकते हैं। अगर हम व्हाट का ही यूज करना चाहते हैं तो इसे हमें हटाना होगा, और अगर हम एनीथिंग का प्रयोग करना चाहते हैं तो उसके बाद हमें दैट का प्रयोग करना होगा। जैसा एग्जाम्पल में लिखा हुआ है कि ही कैन डू व्हाट ही लाइक्स, अथवा इसको ऐसे भी ही कैन डू एनीथिंग दैट ही लाइक, दैट का यूज कर देंगे हम, जैसा कि यहाँ किया गया है। तो दैट का प्रयोग कर देते हैं। तो ये चीज आपको बहुत ध्यान रखना है कि वाट बिना एंटेक्सीडेंट के प्रयोग होता है। अगर हमें वाट का ही यूज करना है तो हम एंटेक्सीडेंट को हटा देंगे, लुप्त कर देंगे, और यदि एंटेक्सीडेंट यूज करना है तो उसके बाद दैट या विच का प्रयोग करेंगे। आओ अब जितने भी रूल मैंने आपको बताए हैं, इन सब रूल के बाद अब मैं आपको एक एक्सरसाइज एक्सप्लेन कराता हूं। अब मैं आपको करेक्ट सेंटेंस, किस तरह से हम करेक्ट प्रोनाउन का यूज करें, कुछ एक्सरसाइज के माध्यम से मैं आपको एक्सप्लेन कराऊंगा। जितने भी मैंने रूल आपको बताए हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग। फर्स्ट एग्जाम्पल में लें,
वन मस्ट डू हिज ड्यूटी, यहाँ वन लिखा हुआ है सब्जेक्ट और इसके एंटेक्सीडेंट के अकॉर्डिंग यहाँ हिज नहीं आना चाहिए, वन के अकॉर्डिंग वंस आना चाहिए। इसलिए हमने यहाँ बताया है कि वन मस्ट डू वंस ड्यूटी। तो आपको समझ आ गया होगा कि ये जो है अपने एंटेक्सीडेंट के अकॉर्डिंग यूज होता है, ये प्रोनाउन है वो अपने एंटेक्सीडेंट के अकॉर्डिंग यूज होगा। सेकंड नंबर एग्जाम्पल में लिखें लेट यू एंड आई डू इट। लेट वर्ब है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस में इनका यूज होना है। ये नॉमिनेटिव केस ऑब्जेक्टिव केस में इनका यूज होना है। तो ऑब्जेक्टिव केस में यूज करने के लिए हम ऑब्जेक्ट के रूप में चेंज कर देते हैं। लेट यू एंड मी, आई को मी में चेंज कर दिया, नॉमिनेटिव केस से सब्जेक्टिव केस में चेंज कर दिया गया। तो लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस में यूज किया जाता है। इसके बाद 3 नंबर पॉइंट में देखें आई एंड यू विल गो टू सिनेमा। यहाँ मैंने पर्सनल प्रोनाउन को ऑर्डर 3 2 1 बताया था कि पहले हम 2 3 1, पहले सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, इसके बाद फर्स्ट पर्सन, और यहाँ ओनली फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन दिया गया है, इसलिए सेकंड पर्सन को पहले यूज किया जाता है, इसके बाद फर्स्ट पर्सन। तो यू एंड आई शैल गो टू सिनेमा। तो ये समझ में आ गया। इसमें रूल फॉलो होता है 2 3 1। अब यहाँ आपका जो है 2 और 3 नंबर यानी कि सेकंड पर्सन यू दिया गया है और फर्स्ट पर्सन आई दिया गया है। तो हमें सबसे पहले सेकंड पर्सन, इसके बाद फर्स्ट पर्सन का प्रयोग करना है। अब यहाँ पॉइंट नंबर 4 में देखें ही इज क्लेवरर टू मी। यहाँ क्लेवरर टू मी लिखा हुआ है, जबकि यहाँ पर ही इज क्लेवरर देन आई नॉमिनेटिव केस में यूज होगा। जी यहाँ वहाँ मैंने आपको बताया था कि इनमें 2 तरह से यूज होता है, सब्जेक्ट के लिए भी और ऑब्जेक्ट के लिए भी। इसके बाद नॉन ऑफ अस आर हिज फ्रेंड्स। यहाँ मैंने आपको बताया कि नॉन ऑफ के बाद सिंगुलर सब्जेक्ट का सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। तो यहाँ हो जाएगा नॉन ऑफ अस इज हिज फ्रेंड। इसके बाद यहाँ हम देखें आइदर ऑफ द प्लान्स आर गुड। जहाँ आइदर का प्रयोग होता है तो हमने आपको बताया था कि लगता है कि ये प्लूरल नंबर है, लेकिन इसके साथ वर्ब सिंगुलर नंबर आती है। आइदर ऑफ द प्लान्स इज गुड। यहाँ हम देखें टेल मी हु, तो यहाँ ऑब्जेक्ट की मॉडिफाई कर रहा है। ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करने के लिए हम हुम का प्रयोग करते हैं। टेल मी हुम यू वांट टू मीट। तो यहाँ हु का प्रयोग नहीं करेंगे, हुम का प्रयोग करेंगे। रीड एनी बुक वाट, तो मैंने आप बताया आपको कि यहाँ पर हम वाट का प्रयोग नहीं करते हैं। अगर हमें वाट का प्रयोग करना है तो इसको हटाना पड़ेगा। तो ऐसी कंडीशन में हम वाट को हटा करके दैट का प्रयोग करेंगे। रीड एनी बुक दैट यू लाइक। यहां हम देखें इट इज हिम, इट इज हिम, तो इसका जो है टू बी वर्ब का कॉम्प्लीमेंट नॉमिनेटिव केस में होता है। तो इट इज ही हु शुड बी टर्नड आउट। ईच ऑफ देम, यहाँ ये वर का प्रयोग किया गया है, जबकि ईच ऑफ के बाद हम जो है काय का प्रयोग करते हैं, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो ईच ऑफ देम वाज पेड 1 रुपी, यहाँ सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा। इसके बाद सच स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था कि सच स्टूडेंट हु वर्क, यानी कि हु और हुम में से, हु हुम और विच में से कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन यूज नहीं होता। सच के साथ एज और दैट का प्रयोग होता है।
यहाँ स्टूडेंट व्यक्ति के रूप में यूज किया गया, इसलिए यहाँ दैट का प्रयोग होगा। सच स्टूडेंट दैट वर्क हार्ड सक्सीड इन लाइफ, ये ध्यान रखना है आपको, यहाँ दैट प्रयोग होगा, यहाँ पर हु का प्रयोग नहीं होगा, दैट का प्रयोग होता है। सरला एंड सुनीता हेल्प वन एन अदर, तो यहाँ वन एन अदर गलत है, क्योंकि केवल दो के लिए हम ईच अदर का प्रयोग करते हैं। तो सरला एंड सुनीता हेल्प ईच अदर, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि दो के लिए ईच अदर और दो से अधिक के लिए ऑल मैन, यहाँ बहुत से व्यक्ति हैं जो दो से अधिक हैं, शुड हेल्प ईच अदर नहीं आएगा, क्या आएगा, वन एन अदर। तो यहाँ आप देखें सरला एंड सुनीता हेल्प वन एन अदर, तो जब दो दिए गए हों तो उनके लिए हम सरला एंड सुनीता हेल्प ईच अदर, दो के लिए ईच अदर का प्रयोग करते हैं और दो से अधिक के लिए वन एन अदर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ हमें ईच अदर यूज करना और यहाँ वन एन अदर यूज करना है। 40 नंबर में देखें ही ऑलवेज एब्सेंट फ्रॉम द स्कूल, तो जहाँ एब्सेंट वर्ब दी गई होती है वहाँ पर हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं सब्जेक्ट के पर्सन नंबर के अनुसार। तो ही का हिमसेल्फ हो जाएगा, ही ऑलवेज एब्सेंट्स हिमसेल्फ फ्रॉम द स्कूल। और नेक्स्ट नंबर में ही रिवेंजेड अपॉन मी, तो रिवेंजेड के बाद भी हमें ही के अकॉर्डिंग हिमसेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन करना होगा, तो ही रिवेंजेड हिमसेल्फ अपॉन मी। इसके बाद एवरी बुक एंड एवरी पेन वाज इन दियर प्लेस, यहाँ ध्यान रखना कि एवरी बुक एंड एवरी पेन वाज इन इट्स प्लेस, इनको जो है इसका इट्स प्रोनाउन यूज किया जाएगा। तो ये ध्यान रखना, एवरी या ईच लिखा हो और उनके लिए हमें सिंगुलर प्रोनाउन का उसके एंटेक्सीडेंट के अकॉर्डिंग प्रयोग करना होगा। तो गाइज आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको नए से नए वीडियो की जानकारी मिले। नए वीडियो में मैं आपको एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।